हेलो एवरीवन, आ गई हूँ आपकी दोस्त प्रियंका। तो बारिश का मौसम है और हम भजिया ना बनाए ये तो हो ही नहीं सकता। और आज मैं भजिए की इतनी सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ ना, जो बिना सोडे के हम बनाएंगे और इतने सॉफ्ट और बढ़िया बनेंगे। अलग अलग प्रकार के भजिए बनाएंगे तो सारी रेसिपी मैं आपको एक ही वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक वीडियो ज़रूर से देखना। तो यहाँ पे पहले मैंने 6 से 7 घंटे भिगोई हुई दाल यानी कि तुअर दाल और मक्की दाल आधी आधी कटोरी और 1 कटोरी चावल को एक साथ भिगोया था 6 से 7 घंटे। और अच्छे से दाल टूट रही है यानी मस्त भिगो के रेडी है। तो उसी पानी के साथ मैं करी पत्ते डालकर पीस रही हूँ। करीबन आधा ग्लास जितना पानी होगा, एकदम बारीक पीसना है इस तरह से। तो ये हमारा बैटर रेडी है। सिर्फ दाल चावल का ये बैटर है जिसमें हमने कुछ करी पत्ते डाले फ्लेवर के लिए। तो अब ये रेडी है। इसके आप कुछ भी बना सकते हो, चीला डोसा। यहाँ हम भजिया बना रहे हैं। बैटर को साइड में रखेंगे। अब इस तरह से कटर में मैंने प्याज 2 मीडियम साइज़ के लिए है, यहाँ अदरक के 2 छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और लहसुन लिया है, लहसुन की कलियाँ 6 7। और ये तीखी वाली हरी मिर्च जिसे मैं तोड़ कर डाल रही हूँ। आप जितना तीखा खाते हो उतना आप डाल सकते हो इसमें। अब कटर में हम फटाफट से इसे चॉप कर लेंगे। अब इसे इसमें हम डालेंगे ना, जब ये हम बैटर बनाएंगे, बैटर ही इतना बढ़िया रहेगा ना, तो इस बैटर के भजिए इतने टेस्टी और बढ़िया बनते हैं। तो अब ये चॉप कर रेडी है। आप इसे बारीक छोटा छोटा भी काट सकते हो, लेकिन हमें चॉपर में फटाफट से काम रेडी हो जाता है। तो करीबन ये 2 मीडियम साइज़ का चॉपिंग हमारा रेडी है। अब फिर से हम आते हैं हमारे बैटर पे। करीबन 6 से 7 मिनट मैंने इस बैटर को रेस्ट करने रखा है। अब मैं अभी आधा बैटर निकाल रही हूँ और उसका मैं आपको भजिया बना कर दिखा रही हूँ। आधा बैटर मैंने साइड में रखा है। अब इसमें हम सारे मसाले करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है धनिया, कटा हुआ धनिया तो बहुत ज़रूरी है, जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। हल्दी डालनी है हमें, यहाँ पे ब्लैक पेपर डालना है, हींग डालनी है करीबन आधी छोटी चम्मच जितनी। और जो हमने प्याज का मिश्रण जो हमने कचुम्बर कर कर रेडी रखा था वो हम इसमें डालेंगे चॉप कर कर। अब यहाँ पे मैं सत्तू के आटे को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेसन नहीं डाला है, सत्तू का आटा डाला है और नमक डाला है। बस अब सभी को हम मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो बेसन का उपयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हेल्दी तरीका बनाना है मेरी तरह, तो आप जो चने होते हैं ना उसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लो ताकि सत्तू पाउडर रेडी हो जाए और इसे इसमें डाल दो। करीबन मैंने यहाँ पे 1 कटोरी जितना सत्तू पाउडर लिया है। आपको आपके बैटर के हिसाब से इसे डालना है, ज़्यादा या कम, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। तो करीबन मैंने 1 कटोरी जितना सत्तू पाउडर इसमें यूज़ किया है कि बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो, भजिए जैसा, जो हम हाथ में पकड़ कर डाल सके गर्मा गर्म तेल में। तो यहाँ तेल भी एकदम बढ़िया गर्म होकर रेडी है। तो गर्मा गर्म तेल हमें 2 चम्मच इस बैटर में डाल देना है ताकि बैटर हमारा थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। हम सोडे का कोई भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसमें गरम तेल का उपयोग कर कर इसे मिक्स करना है, ठीक है। तो हमारा फ्लफ़ी सा बैटर ये देखिए रेडी है, बिना सोडे का, इतना बढ़िया। जब मैं इसे भजिए के रूप में डाल रही हूँ ना तेल में, आप देखना एकदम फूल कर बाहर आता है। तो सोडे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम घर पर बना रहे चीज़ें तो थोड़ी सी हेल्दी तरीके से बनाएं तो बढ़िया रहती है। ये इस बैटर के भजिए मैंने आपको दिखा रही हूँ। आपको एक साथ करीबन 7 8, जितना आपने बर्तन लिया है ना उसी चौड़ाई के हिसाब से हमें तलने डालना है। यानी मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो मैं एक साथ 7 8 डाल रही हूँ। जब हम भजिए डालें तब गैस का फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए, काफ़ी लो भी नहीं और काफ़ी हाई भी नहीं। और ये आसानी से अलग भी हो जाता है जब जब ये तलेंगे। तो करीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको तलने में, हाई फ्लेम में हमें नहीं तलना है। तो ये एकदम रेडी है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। अब इसी सेम बैटर में हम यहाँ पर बनाएंगे आलू के भजिए। तो आलू को छील कर हमें छोटे छोटे पीसेस में काट कर रेडी कर देना है इस तरह से। और इसकी मैं चिप्स बना रही हूँ, जैसे हम चिप्स बनाते हैं ना आलू की, वैसे ही मैंने इसे काट कर रेडी कर दिया है। अब आलू को मैं इस बैटर में डाल रही हूँ और फिर इसी बैटर से हम इसके भजिए तलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिर्च भी डाली है। मिर्च ये तीखी वाली नहीं है, ये जो बढ़िया मोटी वाली मिर्च आती है ना जिसके भजिए बनता है वही मिर्च है। तो उसको भी मैं इस बैटर में डालकर तल रही हूँ। अगेन गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही होना चाहिए और तेल बढ़िया गर्म होना चाहिए। बैटर में अच्छे से कोट करना है ताकि बाहर का लेयर एकदम बढ़िया टेस्टी लगे और जो अंदर मिर्च है उसका भी टेस्ट बढ़िया आता है। एक बार इस तरह से भी आप भजिया मिर्च डालकर बना कर देखना। मैंने जो बैटर बनाया है वो इट्सेल्फ इतना टेस्टी है कि उसके भजिए इतने बढ़िया बनते हैं और सब्जी डालकर तो और उसका टेस्ट एनहांस आता है।
जब हम कोई सब्ज़ी बैटर में डालते हैं ना तो मेक श्योर कि वो आगे पीछे ऊपर नीचे करके सारी साइड से वो बैटर इस पे चिपक जाना चाहिए। बैटर ज़्यादा पतला रखोगे ना तो वो बैटर में अच्छे से चिपकेगा नहीं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा गाढ़ा बैटर रखा है। अब देखिए अपने आप ये बैटर फूल रहा है जब मैंने आलू की चिप्स इसमें डाली है तो। करीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। आलू बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमें पकाना है सारी चीज़ें। और एक साथ आप जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप आलू इसमें भजिए डालिए। अब शांति से जब आप तलोगे तो देखिए बढ़िया से ये बनकर रेडी हो जाएंगे, अपने आप ये पॉप अप हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने लंबे समय तक दाल और चावल को भिगो के रखा था। आप ओवरनाइट भी वो रख सकते हो दाल और चावल को भिगो के, ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरी तरह 6 से 7 घंटे में आप ये रेडी कर सकते हो। बैटर देखिए इतना ही गाढ़ा है। अब मेरे पास ये गलका पड़ा है तो मैं गलके को भी इस तरह से छिल कर लंबे लंबे पतले पतले पीसीस में कट कर रही हूँ राउंड राउंड शेप में, ताकि उसके भी हम ये भजिए बना सकते हैं। आप सच मानिए, यकीन मानिए, ये गलके के भज्जे मेरे बच्चों ने खाए और उनको पता भी नहीं चला कि ये गलका है, और उनको इतने बढ़िया लगे ना, इतने टेस्टी और स्वादिष्ट लगे। तो मैंने फिर से ये भजिए के कोट मैं फिर से बना रही हूँ, क्योंकि एक बार तो पूरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं ये दूसरी बार बना रही हूँ और इस बार मैं इसमें प्याज भी डाल रही हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें जो भी सब्जियाँ हैं मेरे पास, गलका, प्याज और आलू, सबको इस तरह से गोल गोल पीसेस में, पतले पतले पीसेस में काट कर इस बैटर में डाल दिया। और ये मेरा शायद लास्ट कोट है, अब मैं आगे नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने ढेर सारे भजिए इस तरह से बना दिए हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बिना बेसन के मैंने ये बनाया है और सोडा के बिना, फिर भी इतना बढ़िया लगता है। अब एक एक करके सारी चीज़ें मैं तेल में डाल रही हूँ और सभी को इस तरह से हमें पकाना है। पेशेंसली अगर आप बनाओगे ना तो घर पे ही आप बढ़िया स्वाद ला सकते हो। अगर आप डीप फ्राई चीज़ें नहीं खाते तो आप बैटर को अच्छे से सब्जियों में ओवरकोट कर कर एयर फ्राई भी कर सकते हो। तो ये भजिए एकदम रेडी है, लेकिन डीप फ्राई का जो मज़ा है ना बारिश के सीज़न में, तो वो आप भूल जाओ एयर फ्राई का भी। तो एक बार मेरे कहने पर इस तरह से भजिए बना कर देखें। मैंने यहाँ पे दही लिया है, यहाँ पे हरी चटनी ली है और यहाँ पे मैंने लिया है केचप। आप जिसके साथ भी डिप करना चाहो खाओ और एंजॉय करो। तो इस बारिश के सीज़न में एक बार इस तरह से भजिए बना कर देखिए। इतना मुश्किल भी नहीं है, कोई भी आसानी से घर पर बना सकता है। तो एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।